हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो कल की हमारी वीडियो एरोमेटिसिटी के बेसिक्स के बारे में थी, जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे, हकल्स रूल्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स देखे थे। अब हम हमारा सेकंड पार्ट लेके आए एरोमेटिसिटी के बारे में। तो अब हम डिटेल पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी में क्या क्या होता है, किस तरह से कंपाउंड को एरोमेटिसिटी के रूल के हिसाब से लिया जाता है। कल हमने sp2, sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में शॉर्ट डिस्कशन किया था, ठीक है, उनके एंगल्स के बारे में, उनके शेप्स के बारे में। अब हम आज इसके बारे में, एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले मैंने बताया था एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक होने के लिए रूल्स थे। तो सबसे पहला रूल क्या था कि उसको क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट रूल क्या था। नेक्स्ट रूल था कि उसका क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरा क्या था, उसका ट्राइगोनल प्लानर उसका शेप होना चाहिए। और चौथा क्या था, जो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपको हकल्स रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कल की वीडियो में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, ठीक है। उस चीज़ को अब हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि n बराबर होते हैं 0, 1, 2, 3 से लेके एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज अगर अब मैंने आपको 0 रखा पाई इलेक्ट्रॉन, तो 0, अब 4 × 0 0 हो जाता है, +2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहाँ पे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, मिनिमम उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, ठीक है, साइक्लिक होने के लिए, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। सपोज मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, तो 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सपोज मैंने 2 रख दिया, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो एरोमेटिसिटी का रूल फॉलो करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ये तो बात हो गई एरोमेटिक की। अब हम बात करते हैं अगर एंटी एरोमेटिक कब होगा, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये डाउट है, तो हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो अब एंटी एरोमेटिक की बात हम करते हैं। एंटी एरोमेटिक में क्या, एरोमेटिक में 4 रूल मैंने बता दिए, ठीक है। दोबारा से इसको लिख लेते हैं, ठीक है, दोबारा से इसको लिख लेते हैं। एरोमेटिक के 4 रूल कौन से, सबसे पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तीसरा उसका ट्राइगोनल प्लानर उसका शेप होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ये एरोमेटिक के हिसाब से इसके 4 रूल हो गए, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक के हिसाब से उसके रूल क्या होना चाहिए, इसमें भी इसका शेप साइक्लिक होना चाहिए। अब एरोमेटिक की बात है तो साइक्लिक तो आता ही है, ठीक है। दूसरा प्लानर इसका शेप होता है, मतलब sp2 ही होता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो रूल है, इसमें था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से एंटी एरोमेटिक का बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे भी n बराबर वही हो गया, 0, 1, 2, 3, आगे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए n की जगह अगर 0 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास एक भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या है, वो एंटी एरोमेटिसिटी शो करता है। सपोज यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से थे। यहाँ पे थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 0, 1, 2 रखा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होना चाहिए क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिनिमम होना चाहिए। दूसरा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा 12 पाई इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप डिफरेंस, देखिए अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिसिटी शो करेगा, 6 है तब भी एरोमेटिक। अब यहाँ पे अगर 4 है तो एंटी एरोमेटिक, 8 है तब भी एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक के रूल हैं,
ठीक है। और नॉन एरोमेटिक के रूल क्या होते हैं, तीसरा पार्ट होता है इसका एरोमेटिसिटी का, ठीक है। नॉन इसके पार्ट क्या होते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, साइक्लिक नहीं भी हो तो चलेगा, मतलब अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो ये इन तीनों के रूल्स हैं जिनके हिसाब से एरोमेटिसिटी शो होती है, जिस कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, तो स्टेबिलिटी का अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है एरोमेटिक जो होता है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद किसके बाद आती है, उसके बाद कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक उसके बाद आता है जो लास्ट हमारा बचता है क्या, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल हाई स्टेबल होता है एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है उससे कम थोड़ा सा स्टेबल नॉन एरोमेटिक। इसका कारण होता है कि इसमें क्या होती है, मोर स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव के कारण नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक में स्ट्रेन कम होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोन पेयर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। लोन पेयर क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से दो बिंदियाँ आपने देखी होंगी किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है। उस हिसाब से लोन पेयर का थोड़ा सा एरोमेटिसिटी में रोल होता है। तो जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के लोन पेयर्स होते हैं। ध्यान से सुनेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और यहीं से क्वेश्चंस आए हैं। आपको पता चलेगा कि इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस कर पाएँ। तो मैं अब उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस चीज़ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। तो देखिए, लोन पेयर दो तरह के होते हैं। पहला होता है कंजुगेटेड लोन पेयर, कंजुगेटेड लोन पेयर, और दूसरा होता है हमारा नॉन कंजुगेटेड, नॉन नॉन कंजुगेटेड लोन पेयर, ठीक है। दो तरह के लोन पेयर्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, नॉन कंजुगेशन का मतलब क्या होता है। अगर कंजुगेशन में है, मतलब अगर देखो, कंजुगेशन एक वर्ड होता है जिसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेट, ठीक है। कंजुगेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस वे में हो रहा है। कंजुगेशन अगर है, सपोज कीजिए नॉर्मल कंजुगेशन सबने सुना होगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, कंजुगेशन में है। ये क्या है, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेंजीन का। बेंजीन में क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, अल्टरनेट बॉन्ड है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब ये क्या है, कंजुगेशन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ईजी होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये एक कंजुगेशन का पेयर होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, मैं इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर लोन पेयर कंजुगेशन में है तो क्या होता है और नॉन कंजुगेशन में है तो क्या होता है। तो अभी आप देख लीजिए कंजुगेशन क्या होता है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सबने सुना है कि कंजुगेशन होता है। दूसरा होता है अगर लोन पेयर है और फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, तब भी वो कंजुगेशन में कहलाएगा। क्योंकि देखिए, लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है, आपको भी पता है कि जो एक बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, मतलब इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक तरह का बॉन्ड, वर्चुअल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या आता है, कंजुगेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सपोज कीजिए अगर ऐसा लिखा है नेगेटिव, अगर किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, मतलब ये भी क्या होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज जहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तभी उस पर नेगेटिव होता है। अपन बोलते हैं ना कि अगर सपोज आपने किसी को पैसे दिए तो आप क्या हो गए, आपने उसको पैसे दे दिए और जिसने लिए वो आपका ऋणी हो गया। ऋण मतलब माइनस, मतलब उसके पास आपके पैसे हैं, उसने उधार आपसे लिए हैं, तो माइनस चार्ज उस पर आया, मतलब उसके पास पैसे ज़्यादा हैं और आपने दे दिए, मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान से सुनेगा ये कॉन्सेप्ट।
नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी एक कॉन्जुगेशन का टाइप है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ नेगेटिव की बात हो गई। अब इसी जगह पे अगर सपोज कीजिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, या पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी कंजुगेशन का एक टाइप है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, ये भी एक कंजुगेशन का टाइप होता है। ठीक है, लोन पेयर मतलब एक तरह से एक बॉन्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरह से होता है। तो ये जो हमने बताया है 5 ये कंजुगेशन के टाइप है। अगर लोन पेयर में हम कंजुगेटेड में पढ़ रहे थे, अगर लोन पेयर कंजुगेटेड स्टेट में है, अगर लोन पेयर कंजुगेटेड है तो क्या करता है, इन कंडीशन में अगर कोई भी बॉन्ड अगर फॉर्म होगा तो वो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, वो बॉन्ड फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, वो पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। क्या होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है कंजुगेशन में। ठीक है, अब हम देखिए, इसको याद रखिएगा, इसका एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल आपके सामने आने वाला है एग्जाम्पल के साथ। तो कंजुगेटेड लोन पेयर की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं नॉन कंजुगेटेड की। तो नॉन कंजुगेटेड में क्या होता है, देखिए नॉन कंजुगेटेड है मतलब बॉन्ड स्टेबल है, बॉन्ड कहीं घूमेगा नहीं, मतलब अगर कोई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, लोकलाइज कंडीशन में, अगर कोई बॉन्ड क्या है, लोकलाइज कंडीशन में लोकलाइज्ड है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वो वहीं पे अटैच रहेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड से, तो मतलब ये कंजुगेशन की स्टेट में नहीं है। ठीक है, ये कंजुगेशन की स्टेट में नहीं होता है। अगर लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ देख लिए जितने भी चार्जेस, जैसे जहाँ पे देखिए लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर पॉजिटिव नेगेटिव सब सिंगल बॉन्ड, बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब उसको बॉन्ड फॉर शिफ्ट करने के लिए उसके पास प्लेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास प्लेस नहीं है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो मतलब ये कंजुगेटेड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे लोकलाइज कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप इतना याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। इसको मैंने एग्जाम्पल लेके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पर लगाया है। तो अब हम देखेंगे साइक्लोप्रोपीन। अब हम तीनों कैरेक्टर के हिसाब से इसको देखेंगे। तो आप अब मुझे बताइए, चारों रूल आपको याद हैं? तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या था एरोमेटिक के हिसाब से, कि साइक्लिक होना चाहिए। तो देखिए साइक्लिक है। ठीक है, अभी हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है। दूसरा रूल क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए हर कार्बन पे। देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, इधर भी sp2 है। लेकिन यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैं इसको ओपन करके बताता हूँ। देखिए सी सी, ये 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब वैलेंसी के हिसाब से देखिए 1 2 3, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, और इससे क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो तीनों कार्बन को अब ध्यान से देखिए, तीनों जो कार्बन है उसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देख के मुझे बताइए कि हर एक कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। मैंने बताया था कि जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। देखिए इस कार्बन पे एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, sp2 कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, sp2 कैरेक्टर शो करता है। ये कार्बन के पास भी सेम एज इट इज है, इधर भी सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है। ठीक है, ये भी कार्बन क्या करेगा, sp2 बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अगर 3 सिग्मा 1 पाई है मतलब sp2 कैरेक्टर शो कर रहा है।
ठीक है। अब इस कार्बन पे देखिए, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा, मतलब यहाँ पे 4 सिग्मा हो गए। तो ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन शो करता है sp3 कैरेक्टर। यहाँ पे ये कार्बन शो करता है sp3 कैरेक्टर। मतलब ये क्या है, अब मैंने आपको बताया था एरोमेटिसिटी रूल के हिसाब से कि जितने भी कार्बन उसमें होते हैं, पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक ये है, मतलब ये क्या है। अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे नीचे लिखते चलते हैं। ये क्या है, सबसे पहले साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 दो में है लेकिन एक में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है, sp3 भी हो रहा है और sp2 भी हो रहा है। और नेक्स्ट फिर हमने देखा था इसका ट्राइगोनल प्लानर होना, जहाँ पे sp2 होगा वहाँ पे ट्राइगोनल प्लानर होगा, लेकिन जहाँ sp3 होगा वहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। मतलब यहाँ पे दोनों बन रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल भी बन रहा है और दूसरा ट्राइगोनल प्लानर भी बन रहा है। फिर नेक्स्ट रूल आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, 4n+2 के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, एक सिर्फ पाई जो बॉन्ड होता है उसी के इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे याद करके बताइए, हमने 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पढ़ा है, तीनों कैटेगरी में 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में पढ़ा है हमने, ठीक है, याद करिए याद करिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है एरोमेटिक में, ठीक है, एरोमेटिक में पढ़ा है। किस तरह से पढ़ा, देखिए मैं बताता हूँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए 0 रखा और +2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमने एरोमेटिक की कैटेगरी में पढ़ा था, मतलब उसके चारों रूल के हिसाब से इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, sp2 कैरेक्टर भी है, उसका शेप भी बता रहा है साइक्लिक भी, लेकिन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। अब देखिए सारे रूल हैं लेकिन इसमें sp3 आ गया, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। चारों के चारों रूल ही पास होने चाहिए, अगर एक भी पास नहीं होता मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब चलो एरोमेटिक नहीं है तो अब हम एंटी एरोमेटिक में देखते हैं। एंटी एरोमेटिक में भी साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है, उसका ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए और क्या नाम से उसका क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन उसमें मिनिमम क्या थे, 4 थे, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की। नॉन एरोमेटिक में उसने बोला था ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए, अब उसमें साइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन साइक्लिक भी हो सकते हैं। तो देखिए ये तो साइक्लिक है। दूसरा उसने बोला था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसके सिर्फ 2 ही रूल थे, ओपन होना चाहिए और sp3। अब देखिए यहाँ पे sp3 आ गया, मतलब जो हमारा साइक्लोप्रोपीन होता है, साइक्लोप्रोपीन होता है वो क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, साइक्लोप्रोपीन होता है जो नॉर्मल, वो होता है नॉन एरोमेटिक। वो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपीन का क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक होता है। अब अगर सपोज कीजिए इस कार्बन पे, जो ऊपर वाला कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका क्या होता है, ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होता है। तो देखिए इसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं, इसमें क्या है, 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है और पॉजिटिव चार्ज है। अब याद कीजिए कंजुगेशन की स्टेट, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, कंजुगेशन में है, इसके इलेक्ट्रॉन रोटेशन में है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हो वहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था उसमें जो हमने पहले एग्जांपल दिया था, इस पे भी sp2 कैरेक्टर था, इस पे भी sp2 कैरेक्टर था, क्योंकि 3 सिग्मा 1 पाई था, 3 सिग्मा 1 पाई था।
इस पे देखिए अब यहाँ पे 3 सिग्मा है, 1 2 3, लेकिन एक नहीं है यहाँ पे। इस पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज स्टेट में, मतलब यहाँ पे क्या शो करता है, ये पाई बॉन्ड शो करता है, मतलब 3 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, sp2 कैरेक्टर शो होने लगा। तो मतलब अब सब sp2 हो गए। तो याद कीजिए साइक्लिक है, sp2 है, ठीक है। तीसरा रूल क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर शेप भी है, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता ही है, ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चारों के चारों रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक। जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन होता है वो एरोमेटिक होता है, लेकिन जो सिंपल कार्बोकेटायन है वो एरोमेटिक नहीं होता, वो नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि आपको एक एग्जांपल दे दिया है, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपीन। अब मुझे बताइए साइक्लोप्रोपीन अगर पूछा और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि पहला है एरोमेटिक, दूसरा है नॉन एरोमेटिक, तीसरा एंटी एरोमेटिक और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, तो किस पे लगाएंगे अब, अगर सिंपल साइक्लोप्रोपीन है तो नॉन एरोमेटिक पे। और अगर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन के बारे में पूछा है तो वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे काम आती है क्योंकि क्वेश्चन आते ही हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल कार्बो एनायन। अब वहाँ पे कैटायन था, अब तो यहाँ पे एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज है, एनायन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे बताइए, इसको ओपन करके मैं लिख देता हूँ, 3 कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। देखिए इन दोनों पे पहले से क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन ये क्या है, कंजुगेशन में देखिए, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जब भी कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन स्टेट में है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। और ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, तो मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मतलब ये भी पाई है। अब रूल के हिसाब से देखिए बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है आपके पास, ध्यान दे के सुनिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ये साइक्लिक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, साइक्लिक है। दूसरा sp2 कैरेक्टर, तीनों के पास sp2 है, sp2 है, ठीक है। तीसरा ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप है। चौथा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो थे ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, 4 पाई, देखो तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है वो एरोमेटिक में भी सेम है और एंटी एरोमेटिक में भी सेम है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है इस रूल के हिसाब से। तो देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर यहाँ पे हमने 0 रखा था तो 2 आया था, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आता है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये क्या है फिर, तो हम एंटी एरोमेटिक पे चलते, तो उसका रूल था 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे मैंने n की जगह 1 रख दिया तो यहाँ पे बनते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो होता है, जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बो एनायन है, ये क्या होता है, ये होता है एंटी एरोमेटिक, ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। मतलब आपने तीनों को पहचान लिया कि तीनों में से कौन कौन से क्या हैं। तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब तो आपके लिए इजी होगा कि तीनों में से स्टेबल कौन से होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि ये 3 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, एक है सिंपल साइक्लोप्रोपीन, दूसरा है साइक्लो प्रोपाइल कार्बो केटायन, तीसरा आपको दे दिया साइक्लोप्रोपाइल कार्बो एनायन, क्या दे दिया, साइक्लो प्रोपाइल कार्बो एनायन।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, आपके लिए अब सिंपल, अब आंसर करना सिंपल है। आपने अभी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है कौन सा नॉन एरोमेटिक, फिर होता है कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो सिंपल है, सॉल्व कीजिए। ये क्या होता है, ये होता है नॉन एरोमेटिक। ये क्या होता है, ये होता है एरोमेटिक। और ये क्या होता है, ये होता है एंटी एरोमेटिक। तो मतलब आपके सामने सिंपल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इनमें से, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जो एरोमेटिक है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद कौन आता है, नॉन एरोमेटिक, मतलब सिंपल साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो लास्ट है क्या बचता है, एंटी एरोमेटिक, मतलब साइक्लोप्रोपाइल कार्बो एनायन। तो आपने स्टेबिलिटी की स्टेप इसमें बना दी, मतलब आपने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन क्या था कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जो एरोमेटिक होगा। मतलब एरोमेटिक कौन है, कार्बोकेटायन। फिर है साइक्लोप्रोपीन जो कि नॉन एरोमेटिक है। फिर है लास्ट में कार्बो एनायन जो कि ये है एंटी एरोमेटिक है। मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद साइक्लोप्रोपीन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कार्बो एनायन। तो आपने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया है, इसका क्या कर लिया आपने, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप पूछेंगे कि ये डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन का फंडा क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको उस चीज़ का डीलोकलाइजेशन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दे के देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डीलोकलाइजेशन कैसे होता है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तब लोकलाइजेशन होता है। तो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट यहाँ हुए, ये इसकी डीलोकलाइजेशन की स्टेप है। उसके बाद यहाँ हुए, अब यहाँ से उठ के यहाँ गया था, मतलब ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और जिसने उसको पॉजिटिव दिया था तो उसका पॉजिटिव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, क्योंकि इसने दिए थे, है ना, इसके लिए, तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर से उठ के इधर आ गया, तो ये पॉजिटिव किसके पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है डीलोकलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए, ये बॉन्ड उठ के यहाँ गया, ये आ गया, फिर ये पॉजिटिव इधर आ गया, मतलब पॉजिटिव उठ के यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है। तो इसी डीलोकलाइजेशन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल किसका, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये एरोमेटिक की हमारी सेकंड क्लास थी, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके और एग्जाम्पल देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को जिसने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह से इसमें टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको चैनल से और वीडियोस वगैरह भी देखनी है तो आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।